रघुनाथपुर सिवान का वो इलाका जहां कभी शहाबुद्दीन का नाम ही सत्ता का पासवर्ड माना जाता था, आज उसी इलाके में फिर उसी घर का नाम गूंज रहा है, ओसामा शहाब। आरजेडी ने ओसामा शहाब यानी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया है। ओसामा शहाब के नामांकन के बाद अचानक से बिहार के चुनावी शोर शराबे में एक नई गर्मी आ गई है। सवाल यह है कि ओसामा आखिर कौन है, वो किस सीट से मैदान में है, ये सीट क्यों बिहार में सबसे ज़्यादा मायने रखती है और इस टिकट के पीछे आरजेडी की असली कहानी क्या है। रघुनाथपुर सीट सिवान जिले में आती है। ये सीट आरजेडी का गढ़ मानी जाती रही है। पिछली बार यहां आरजेडी के एमएलए हरिशंकर यादव थे। दिलचस्प ये है कि हरिशंकर यादव ने खुद टिकट छोड़कर सार्वजनिक रूप से कहा कि वो ओसामा के समर्थन में खड़े हैं। बहुत कम राजनीति में ऐसा होता है कि कोई मौजूदा विधायक अपनी कुर्सी छोड़कर किसी और के लिए रास्ता साफ करे, इसलिए ये एक बड़ा राजनीतिक इशारा माना जा रहा है। ओसामा शहाब का चेहरा पहली बार बड़े पैमाने पर राजनीति में सीधे उतरा है, लेकिन नाम नया नहीं है। हम ये कहे के चाहते नहीं कि पहले चुनाव में हम भी सन के अपन सरकार बनाए के बाद पटना में आई तो भ्रष्टाचार आई जितना चीज थाना से लेके ब्लॉक ले हर जगह चला था, ये चीज के हम मिशन खत्म करे के बाद कहे कि लोगों के याद होगी कि जब हम मिशन के सरकार रहे, लालू जी के सरकार रहे, तो एगो अदना सा अपन वर्कर थाना में चल जाओ तो विधायक के बाद से ज्यादा तवज्जो दो तो हमनी सन के अब हमनी सन के हुए सरकार बनाए के बाकी अपन लोग से केहू पैसा न ले, केहू लोग के प्रताड़ित न करो, केहू लोग के खास तौर पे दलित और पिछड़ा समाज के लोग के हम वादा करता नहीं कि हम इस समाज खातिर हमेशा खड़ा रहे, यह आग्रह बा कि हमनी सन हमारी मदद करें। ये वही परिवार है जिसका नाम सिवान की गलियों, चौपालों और बैठकों में सालों तक चर्चा में रहा है। शहाबुद्दीन 4 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, जिनका नाम यहाँ हवा की तरह चलता था। 2021 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके समर्थक ग्राउंड पर आज भी कहते हैं कि साहब अभी जिंदा हैं। वही नाम आज फिर चुनावी रैली में आरजेडी ने आगे कर दिया है। इस नाम के पीछे गणित भी है और संदेश भी। गणित ये कि रघुनाथपुर में मुस्लिम वोट, यादव वोट, अंसारी, कुर्मी, कास्य, दलित वोट मिलकर आरजेडी का एक ठोस आधार बनाते हैं। संदेश ये कि आरजेडी अपने पारंपरिक जनाधार और पुराने प्रभावशाली घरानों को फिर एक्टिव करने में लगी है, ताकि मैदान में सत्ता का मुकाबला बराबरी से किया जा सके। तेजस्वी यादव ने हाल की रैली में कई बार कहा है कि हम अपने पुराने घरानों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को मजबूत किया। ये बात बिना नाम लिए साफ इशारा करती है कि ओसामा का टिकट कोई अचानक की गई चूक नहीं, बल्कि सोची समझी चाल है। लेकिन चुनाव सिर्फ सपोर्ट से ही नहीं जीतते, सवाल विरोध, चुनौती और विवाद से भी होते हैं। ओसामा शहाब के नाम के साथ कुछ पुराने ज़मीनी विवाद, अवैध कब्जे के केस और प्रशासनिक शिकायतों की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। बीजेपी और एनडीए ने इसी मुद्दे पर हमला तेज किया है। उनका कहना है कि आरजेडी बिहार को फिर भय और दबंगई की राजनीति में ले जाना चाहती है। जंगल राज वापिस चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? मैं अभी सिवान से आया हूं। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का, जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। कुछ विरोधियों ने पहले ही पोस्टर जारी कर दिए, जिनमें लिखा गया सिवान फिर पुराने डर की ओर। AIMIM भी कह रही है कि मुस्लिम समाज की असली भलाई किसी वंशवादी टिकट से नहीं, जमीनी काम से होती है। यानी मैदान अभी शुरू ही हुआ है और गोलीबारी तेज हो गई है। अब जरा सोचिए, ओसामा नाम के साथ जुड़ा हुआ नाम उन्हें समर्थन देगा या पहली बार मैदान में उतरने वाली उनकी नई सियासत कमजोर पड़ जाएगी? क्या जो लोग साहब के वक्त में उनके साथ खड़े थे, आज उसी शिद्दत से उनके बेटे को वोट डालेंगे?
दूसरे लफ्जों में कहें तो ये चुनाव ओसामा के लिए सीट का नहीं, विरासत के इम्तिहान का चुनाव है। अगर जीत गए तो ये पैगाम जाएगा कि शहाबुद्दीन का असर 2025 में भी जिंदा है। अगर हार गए तो ये बयान बन जाएगा कि बिहार का समाज आगे बढ़ चुका है। पुरानी राजनीतिक विरासत अब वोट बैंक नहीं बचा सकती। चुनाव आगे बढ़ते बढ़ते इस सीट पर प्रचार अभियान कितना तेज होता है, ये भी देखने लायक होगा। उम्मीद है कि तेजस्वी खुद इस सीट पर कई बार पहुंचेंगे। बीजेपी की ओर से भी बड़ा चेहरा यहां आ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक विधायक सीट नहीं, मनोवैज्ञानिक जंग की सीट है। गोदी मीडिया इस सीट को साइलेंट बैरोमीटर कह रही है, यानी इसका रिजल्ट बताएगा कि आरजेडी की स्ट्रेटजी सही है या नहीं। अब आखिर में असली सवाल, जनता किसे चुनेगी? क्या जनता ओसामा को साहब का बेटा मानकर वोट देगी या पहली बार का नया नेता? क्या रघुनाथपुर पुराने दौर की वापसी लिखेगा या एक नई कहानी की शुरुआत होगी? फिलहाल इतना तय है कि बिहार का ये चुनाव 1000 सीटों में से सिर्फ एक सीट की बहस नहीं, रघुनाथपुर अब पूरे बिहार की सांसों में बजने लगा है। रिजल्ट आएगा तो या तो इतिहास दोहराया जाएगा या इतिहास बदल जाएगा। दोनों ही हाल में ये सीट हेडलाइन बनेगी और ओसामा इसकी बड़ी वजह होंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। आदाब। सच की लपटों से नजर हटाइए मत, हम लाएंगे हर पहलू आपके सामने।